मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको हमारा नमस्कार। जय मसीह की। मैं राकेश कुमार आप लोगों के सामने में मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। मैं पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा। मैं 6 भाई, अपने माँ पिताजी का 6 भाई में 5वां नंबर मेरा है। और बोले तो मैं बचपन से काफ़ी हम लोग भक्ति में जीवन व्यतीत करने वाले, काफ़ी हमारा परिवार सब भक्ति में जीवन बिताने वाला। हम गायत्री परिवार से होने वाले हम हैं। में जैसे ही उस मंदिर में घंटी का टन 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 आवाज़ होता था, मैं उठता आँख मिचते हुए और मैं उस मंदिर में जाता था। और वहाँ पर जा कर के जो पंडित जी थे वहाँ का पुजेरी, उनसे मैं घंटी एक लेकर के टन टन करके ऐसे बजाता था। और वो पंडित जी ऐसे हाथ में घंटी टन 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 ऐसे करते करते आरती दिखाते थे सब भगवान को। और पूजा जब हो जाता तो पंडित जी जो है कि वो कभी मिश्री तो कभी चीनी। कुछ एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, जिस मकान में मैं रहता था, किराए के मकान में, वहाँ पर मैं रहता था। तो वहाँ पर एक जिस मकान में था, उसी मकान का किराएदार जो मालिक था, उन्होंने मुझे बताया कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं। मैंने बोला यीशु मसीह, ये क्या है यीशु मसीह? तो बोला कि आप यीशु मसीह को नहीं जानते। मैंने बोला कि नहीं, ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं। तो बोला हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको। तो आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही अद्भुत गवाही लेकर आया हूँ, जिनका नाम है राकेश कुमार, और ये एक हिंदू फैमिली से है। तो इनका रोजिंदा एक ही काम था कि मंदिर में जाना, गायत्री मंत्र पढ़ना, ये सब इनका रोजिंदा दिन प्रतिदिन यही किया करते थे। लेकिन सच्चे परमेश्वर को ये जानते नहीं थे। लेकिन जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तब इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से बदला, ये हम इस गवाही के अंदर देखने वाले हैं। तो बने रहो मेरे साथ, और ऐसी गवाहियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो चलते हैं, बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को देखते हैं। इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को देखते हैं। वन टू थ्री स्टार्ट। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको हमारा नमस्कार। जय मसीह की। मैं राकेश कुमार आप लोगों के सामने में मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। मैं पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा। मैं 6 भाई, अपने माँ पिताजी का 6 भाई में 5वां नंबर मेरा है। मुझसे एक छोटा भाई है। और बोले तो मैं बचपन से काफ़ी हम लोग भक्ति में जीवन व्यतीत करने वाले, काफ़ी हमारा परिवार सब भक्ति में जीवन बिताने वाला। हम गायत्री परिवार से होने वाले हम हैं। और हमारे घर में सबसे पहले हमारा भैया गायत्री परिवार में आए, और हम लोग भी गायत्री को मानने लगे। हम लोग भी जो है पूजा पाठ में काफ़ी मन बनाने वाले थे। हमारे घर के सामने ही थोड़ी सी दूर में जो है कि एक मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर, रजुआ मंदिर नाम से बोला जाता है, रजुआ मंदिर। हम सोए रहते थे, और सुबह के समय में जैसे ही उस मंदिर में घंटी का टन 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 आवाज होता था, मैं उठता आंख मिचते हुए और मैं उस मंदिर में जाता था। और वहाँ पर जा कर के जो पंडित जी थे वहाँ का पुजेरी, उनसे मैं घंटी एक लेकर के टन टन करके ऐसे बजाता था। और वो पंडित जी ऐसे हाथ में घंटी टन 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 ऐसे करते करते आरती दिखाते थे सब भगवान को। और पूजा जब हो जाता तो पंडित जी जो है कि वो कभी मिश्री तो कभी चीनी कुछ देते थे। और उस प्रसाद को मैं लेकर बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आदर के साथ उसको मैं लेकर आता था। और मैं अपने घर में सरस्वती जी, दुर्गा जी, येलो काली जी का मंदिर एक छोटा सा बनाए हुए थे, उसी में हम वो प्रसाद को रखते थे। और फिर नहा धो करके अपना अच्छा से ब्रश व्रश किया, नहा धोकर स्कूल जाने से पहले
वो पूजा करते थे, अब फिर अगरबत्ती दिखाते, उसी मिश्री में, उसी प्रसाद में और थोड़ा चीनी या मिश्री मिला करके फिर जो है कि सब लोगों को प्रसाद के रूप में बांटते, फिर हम खाते, उसके बाद खाना खा करके फिर हम स्कूल जाते थे। बोले तो बचपन से हमारा जीवन, मेरा नहीं, हमारे परिवार का पूरा हम लोग भक्ति में जीवन बिताने वाले। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे भाई थे, वो मर गए और उसके बाद में हमारा पढ़ाई भी ख़त्म हो गया। हम चले गए दिल्ली। दिल्ली में जाने के बाद उधर में वजीरपुर जे कॉलोनी में मैं रहता था और वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ। जिस मकान में मैं रहता था, किराए के मकान में, वहाँ पर मैं रहता था। तो वहाँ पर एक जिस मकान में था, उसी मकान का किराएदार जो मालिक था, उन्होंने मुझे बताया कि क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? मैंने बोला यीशु मसीह, ये क्या है यीशु मसीह? तो बोला कि आप यीशु मसीह को नहीं जानते? मैंने बोला कि नहीं, ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं। तो बोला कि आज एक प्रार्थना होता है आर ब्लॉक में, आप चलिएगा, वहाँ पर जिले सिंह नाम का एक पास्टर है, वो जो है कि प्रार्थना चलाते हैं, आप वहाँ जा करके देखिए, चलिए हमारे साथ। मैं एक बार गया, देखा, चला आया। फिर दूसरा सप्ताह ड्यूटी से मैं जल्दी जल्दी आया और जो है कि वहाँ पर मैं गया कि आज भी थोड़ा जाकर देखे क्या है। वहाँ जा करके जब मैं देखने लगा, वहाँ पर गाना चल रहा था, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ये गाना जो है मेरे मन में एक अलग एक आवाज सा आया कि ऐसा तो मैंने गाना सुना नहीं, बहुत सारा हम लोग गाना सुने हैं, लेकिन ऐसा मुक्ति दिलाए, ये मुक्ति क्या होता है और ये उद्धार क्या होता है। फिर मैं जो है कि प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के बाद मैं वो जिले सिंह जो थे पास्टर, मैं उनसे मिला और उनसे मैं बात किया तो उन्होंने बताया यीशु मसीह का संदेश, यीशु मसीह पर हम क्यों विश्वास करते हैं। उन्होंने बताया इस संसार में बहुत सारा भगवान आया, बहुत सारा देवी देवता आए, लेकिन जितने बारे में हम सुनते हैं सबके बारे में हम एक बात सुनते हैं, क्या? जब जब पाप धरती पर आए तब तब लिया अवतार, यानी पापियों का संहार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जो पापियों को बचाने के लिए आया हो। और मैं जब अपने मन में सोचा और उन्होंने मुझे बताया कि पापी क्या रावण था, क्या कंस था, क्या महिषासुर था, क्या हम लोग पाप नहीं करते? तब मेरे मन में आया कि सच में पापी बोलेंगे या पाप का बात करेंगे तो हम लोग भी पापी है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। रोमियो 3:23 में हम लोग पढ़ते हैं, सबने पाप किया। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि धार्मिक है कोई नहीं है। हम सब जन्म से, कर्म से और स्वभाव से, हम लोग शुरू से हम लोग प्रार्थना एक हम लोग जो है कि सुनते आ रहे हैं, है ना? क्या प्रार्थना है? पापो हम पापो कर्म हम पापात्मा पाप संभोह त्राहि माम पुंडरी कक्षाय तन्यो तन्यो स्वरो हरि हरे। हम लोग ये प्रार्थना ये जो है कि हम लोग जो है कि करते आ रहे हैं। हमारे घर में पंडित जी आते हैं, अच्छे अच्छे मंत्र पढ़ते हैं। ये सब जो है क्या जो है कि हमारे केवल बोलने से क्या हमारा पाप क्षमा होगा? ये बात मुझे समझ में आ गया कि केवल सच में बोलने से हमारा पाप क्षमा नहीं होगा, लेकिन हम अगर जो है कि ये बातों को हम जो बोल रहे हैं इसको पूरा करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? कौन है जो हमारे पापों को क्षमा के लिए ऐसा कोई व्यक्ति कोई है जो जान दिया? तब लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना का किताब, बाइबल में एक पद है, यूहन्ना का किताब 3 अध्याय का 16 पद से 18 पद तक। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो कोई इस पर विश्वास करता है अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। परंतु जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। मैंने उसी दिन मेरा मन में जब ये अंतर का मेरा आवाज आया कि सच में ऐसा कौन परमेश्वर है? एक यीशु मसीह है जो पापियों को नाश करने के लिए नहीं परंतु बचाने के लिए आया। परमेश्वर
हमारे लिए इकलौता पुत्र को भेज दिया ताकि हमारा उद्धार हो, हमारा जीवन बचे, नाश करने के लिए नहीं। हम जितना सुनते हैं अवतार, सब अवतारों के बारे में सुनते हैं, नाश करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें हमारे पापों से बचा सकता है। यीशु मसीह है जो मर करके जी उठा। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। और ये मुझे उस दिन समझ में आया, यीशु मसीह है जो जी उठा हुआ जिंदा प्रभु है। उनके सिवाय दूसरा कोई प्रभु नहीं है जो मर करके जिंदा हुआ। और मैंने उसी दिन मन में हमने निर्णय लिया कि जिस प्रभु को मैं बचपन से मैं ढूंढते आ रहा था, पूजा कर रहा था, कितना पूजा पाठ बचपन से करते आ रहा था, हम लोग मंत्र पढ़ते जा रहे थे, हैं? हम लोग मंत्र पढ़ते जा रहे थे, गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सब केवल मंत्र पढ़ने से हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता था, क्योंकि आज मनुष्य जो है उसके समान हो गया है जैसे कोई दलदल में पड़ा हुआ। एक व्यक्ति जब दलदल में गिर जाता है तो जितना कोशिश करता है उस दलदल से निकलने के लिए, उतना ही उस दलदल में वो धंसते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार हम थे। हम बचपन से बहुत पूजा पाठ कर रहे थे, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, तपस्या कर रहे थे, लेकिन अपनी बुद्धि से कर रहे थे, अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे थे। अब हमें समझ में आ गया यीशु मसीह है जो हमारे लिए मर करके जी उठा हुआ है। हम लोग मत्ती के किताब 7 अध्याय का 21 पद में पढ़ते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है वे सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज कौन है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है? स्वर्गीय पिता ने तो हमें और आपको पापों से छुड़ाने के लिए अपना पुत्र को बलिदान कर दिया है। और वो परमेश्वर ने कहा, अब जो कोई मेरे पुत्र पर विश्वास करे अनंत जीवन उसका है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वे मर भी जाए तो जिएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा, वैसे हमें और आपको भी अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। प्रियो, यीशु मसीह है जो मर करके जी उठा है, जिंदा प्रभु है। उसके सिवाय दूसरा कोई प्रभु नहीं है जो मर करके जिंदा हुआ। बहुत सारे प्रभु है, हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर नहीं है, बहुत सारा परमेश्वर है, बहुत सारा भगवान भी है, लेकिन एक मर करके जी उठा हुआ केवल है तो वो यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह है जो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अपना प्राण दिया। वही एकमात्र प्रभु है जो मर करके जी उठा। वही एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है जो मर करके जिंदा होकर के जिंदा स्वर्ग पर गया। करीब 500 से अधिक लोगों ने देखा। हम लोग रोमियो किताब पढ़ते हैं, कुरिन्थियों पत्री में पढ़ते हैं, 500 से अधिक लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया। और हम लोग जो है प्रेरितों किताब 1 अध्याय का हम लोग जो है अगर 9 और 10 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा स्वर्ग पर जा रहे थे तो 2 स्वर्गदूतों ने आया और उन स्वर्गदूतों ने पूछा लोगों से कि हे भाइयों, हे बहनों, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े खड़े आकाश की ओर ताक रहे हो? तब सब लोगों ने कहा, वो देखिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा स्वर्ग पे जा रहा है। तो वो स्वर्गदूतों ने कहा, जिस प्रभु को तुम जैसे देख रहे हो जाते हुए, वैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह फिर से दुनिया में आएगा। जो कोई इस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा, एक दिन नरक कुंड के आग में जाएगा। सारा संसार कह रहा है, जस करनी तस भोग ही दाता, नरक जात में क्यों पछताता। आप जैसा कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को अपने ऊपर ले करके मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा हुआ है। अब जो है हम लोग, जो कोई विश्वास करेगा, अब उसको पाप का दंड का आज्ञा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उसके पापों को अपने ऊपर ले लिया है। ठीक उसी प्रकार से है प्रियो, जैसे एक बच्चा अगर कुछ गलती करता है और जिस व्यक्ति का कुछ गलती किया है वो व्यक्ति आकर के कहता है कि फल्ला आपका बेटा ऐसा गलती किया है, हम उसको सजाए देंगे। 5 आदमी, 5 लोग कहता है कि आपका बेटा सचमुच में ऐसा गलती किया है, हम आपका बेटा को दंड देंगे, आपका बेटा को मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तब उसका पिता कहता है, वो बच्चे का पिता कहता है कि देखिए मेरा बेटा गलती किया है, मैं मानता हूं गलती नहीं किया है, सो नहीं, मैं मानता हूं कि गलती किया है, लेकिन मेरा बेटा नादान है, बच्चा है, इसको माफ कर दीजिए। तब वो कहता है नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको दंड देंगे।
तब जो है कि वो पिता कहते हैं कि मेरा बेटा बच्चा है, नादान है, गलती किया है, जो सजाए देना है आपको मुझे दे दीजिए, मेरा बच्चा को छोड़ दीजिए, मेरा बच्चा को माफ कर दीजिए। और जितना सजाए होता है वो पिता अपने ऊपर ले लेता है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए, संसार के लोगों के लिए, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके लिए यीशु मसीह ने सारा दुख उठाया, सारा कष्ट उठाया और हमें और आपको अनंत जीवन दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना किताब 1:12 में पढ़ते हैं, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जात बदलने की जरूरत नहीं है, नाम बदलने की जरूरत नहीं है, रंग रूप बदलने की जरूरत नहीं है, बस केवल विश्वास करने की जरूरत है। यीशु मसीह प्रभु है जो आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा हुआ जिंदा प्रभु है। प्रियो, उस दिन से मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मैं अपना जीवन प्रभु को दे दिया और मैं प्रभु के लिए आज मैं जी रहा हूं। पहले मैं गाना गाता था ऑर्केस्ट्रा में, बैंड में, लेकिन आज भी मैं गाता हूं, लेकिन यीशु मसीह का गीत गाता हूं। अब मैं फिल्म का गीत नहीं गाता, ऑर्केस्ट्रा में गीत नहीं गाता, मैं यीशु मसीह का गाना गाता हूं और यीशु मसीह के लिए मैं अभी जी रहा हूं और मैं प्रभु का संदेश सुना रहा हूं। ये संदेश मैं उम्मीद करता हूं कि ये संदेश आपके लिए जरूर लाभकारी होगा। प्रभु आपको आशीष दे, ये मेरा विनती है। यीशु मसीह के सिवा दूसरा कोई प्रभु नहीं है, इसलिए अभी समय है, प्रभु को समझिए, प्रभु को पहचानिए और अपने जीवन को बचाइए नाश होने से पहले, क्योंकि हमारा और आपका जीवन एक एक दिन, कोई कहता है मेरा 50 साल का उम्र हो गया, कोई कहता है मेरा 60 साल का उम्र हो गया, कोई कहता है मेरा 70 साल का उम्र हुआ, लेकिन प्रियो एक बात को याद रखना, हमारा और आपका जीवन उम्र नहीं, हमारा जीवन मृत्यु के मुंह में जा रहा है। हम लोग पढ़ते हैं, है ना, अस्तो मां सतगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतर्गमया। हे परमेश्वर, हम असत्य के रास्ते में जा रहे हैं, सत्य क्या है हमें नहीं मालूम, आप सत्य के मार्ग में हमें लेकर चलिए। तमसो मां ज्योतिर्गमया, प्रभु तू ही ज्योति है, हम अंधकार में है। मृत्युर्मा अमृतर्गमया, प्रभु हम लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, प्रभु आप हमें नाश होने से पहले से बचा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपना प्राण दिया है, आपको बचाना चाहता है, यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने सुना। परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए और आपके लिए मर करके जी उठा। सर्वो पापो परिहारो रक्तम प्रश्नम आवश्यम ताड़ रक्तम परमात्मेना पुण्यदान बलियाग में। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पाप का परिहार हुआ है। यीशु मसीह आपके लिए मर करके जी उठा हुआ है, वो जिंदा प्रभु है। परमेश्वर आपकी सबकी सहायता करे, प्रभु अनुग्रह करे, परमेश्वर नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय मसीह की, नमस्कार। तो देखा आपने किस तरह से इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। ये पहले सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं थे। मंदिर में जाना और पूजा पाठ करना और गायत्री मंत्र बोलना यही जानते थे, लेकिन सच्चे ईश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, ये जानते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और इनको किसी ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो उन्होंने ना बोला, लेकिन बाद में इन्होंने जाना, प्रार्थना में गए और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर, सबको रचने वाला, सबको बनाने वाला है, सब कुछ उसी के द्वारा ही सब कुछ रचा गया है, उसी के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया है। तो किस तरह से इनका जीवन बदला है, आपका भी जीवन इस तरह से बदल सकता है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं जिनके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार पाना यानी मुक्ति, हर एक बीमारी, हर एक जो पीढ़ियागत से जो पाप चला आता है उनसे मुक्ति। तो आप भी अगर इस मुक्ति को पाना चाहते हैं, उद्धार को पाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करके स्वीकार करिए और आपको भी जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य होंगे और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह बदल देगा। तो ऐसी ही गवाहियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अद्भुत गवाही के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। बाय।